अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मशहूर कौल है, अगर किसी मुल्क के पास वसाइल की कमी है, उनके मामला ठीक से नहीं चल रहे, माशी हालात कुछ बेहतर नहीं है, या फिर उन्हें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे ममालिक की तरफ। लेकिन अगर उस मुल्क के पास ज़हीन तलबा, ज़हीन दिमाग, काबिल एतमाद और काबिलियत से भरपूर जो अफराद मौजूद हैं, तो वो अपनी काबिलियत और जहनीत के बलबूते पर है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, अपने वसाइल की जो कमी है उसे दूर भी करते हैं। इसके लिए जो है वो किसी भी मुल्क का निज़ाम तलीम एजुकेशन सिस्टम का बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना जरूरी है। वो किन बुनियादों पर उनका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है, या वो माजी के साथ साथ जो है वो प्रेजेंट की जरूरियात भी पूरी कर रहा है कि नहीं, साथ मुस्तकबिल को भी देखा जा रहा है कि नहीं, वो दुनिया के साथ तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ साथ लीड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, उनके साथ कम्पीट करना चाह रहा है या नहीं, इसमें कितनी नाकामी का सामना और कितना कामयाबी का सामना आ रहा है। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिनका निज़ाम तलीम एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर में वो अपनी काबिलियत के और अपनी जो है वो कामयाबी के झंडे गड़ा है, और दुनिया के बेशतर ममालिक इस निज़ाम को अडॉप्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के एक छोटे से मुल्क जिसका रकबा सुबह पाकिस्तान से भी कम है, और उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जिसने कुछ ही सालों में जो दुनिया भर में जो है वो कामयाबी हासिल की है और दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहलाया। इस एजुकेशन सिस्टम के बेस्ट होने के पीछे वजूहात क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फिनलैंड ने अडॉप्ट की, और कौन सी बेसिक चीजों पर उन्होंने वर्क किया, ऐसी कौन सी चीजें जो उसे दूसरे ममालिक तलीमी निजाम से बिल्कुल अलग करती है। आज हम इन्हीं चीजों का जायजा लेंगे और देखेंगे किस तरह फिनलैंड ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट बनाने में कोशिश की और आज वो कामयाब भी हुआ। तो चलें सिलसिले का आगाज करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। पहला नुकता जो है उसकी तरफ देखते हैं। पहला नुकता यह है कि फिनलैंड में जो बेसिकली बच्चों को स्कूल में दाखिला 7 साल की उम्र में करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर हैरत ज़दा होंगे कि फिनलैंड में जो है वो 7 साल की उम्र में बच्चों का एडमिशन करवाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जो पहले 7 साल है उनकी जिंदगी के, वो अपने वालिदैन, अपने नाना नानी, दादा दादी, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बांट सके, और उस जिंदगी में, उस लाइफ के उस टाइम फ्रेम में अपना जो है वो बेहतरीन टाइम अपनों के साथ गुजार सके, ताकि वो सीखें कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाता है, मजहबी तालीम हासिल कर सके, दोस्तों के साथ खेल कूद सकें और बाकायदा तौर पर खुश रह सके। यही वजह है कि फिनलैंड दुनिया के खुश रहने वाले ममालिक में भी टॉप 5 में शामिल है। दोस्तों इसके बाद जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इन्होंने अपनाई, और वो ये है कि 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक, यानी कि शुरुआती दौर में जो है वो इन्हें ना किसी तरह के इम्तहान देना पड़ेगा बच्चों को, और ना किसी किस्म का टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो है बगैर दबाव के अपने तलीमी सिलसिले को जारी रख सकें। इस तरह बच्चों की जो है वो ज़हनी काबिलियत बढ़ती है और बच्चे जो है वो फ्रीली अपनी खुशी से जो है वो अपने दिली तौर पर और मेंटली तौर पर स्ट्रांग होकर अपने तलीमी सिलसिले पर जोर देते हैं, और सीखने का अमल बेहतर होता है, और सीखने में बहुत ज्यादा जो है वो खुशी भी महसूस करते हैं। इसके बाद बच्चों के लिए इम्तिहान या टेस्ट की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया, ताकि कंपटीशन कम से कम हो और हर बच्चा इंडिविजुअली जो है वो अपने तौर पर अपनी काबिलियत को दिखाने में कामयाब हो सके। इस तरह बच्चों के दरमियान कंपटीशन ना होने की वजह से बच्चों के दरमियान एहसास कमतरी भी नहीं पाई जाती, और इससे बच्चे जो है वो अपनी अपनी स्किल्स को निखारने के हवाले से कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बाद 16 साल की उम्र के बाद ही बच्चों के लिए लाजमी टेस्ट रखे जाते हैं, और इन टेस्ट का मकसद ये होता है ताकि बच्चे की जो है वो शुरुआती इवेल्युएशन की जा सके। इसके बाद टीचर सिर्फ क्लास में 4 घंटे पढ़ाते हैं, जबकि हफ्ते में 2 घंटे बच्चों की प्रैक्टिकल क्लासेस ली जाती है, जिनमें उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो स्टार्टिंग एज में ही जो है वो अपनी तलीमी दौरानिए के दौरान ही अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के काबिल हो सके और प्रैक्टिकल लाइफ को समझने के काबिल हो सके। दोस्तों इसके बाद स्कूल में बच्चों के तमाम अखराजात जो गवर्नमेंट खुद उठाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बगैर मेंटली प्रेशर के, फाइनेंशियल प्रेशर के और वालदैन बगैर परेशानी के अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, जिसकी वजह से वालदैन और बच्चों का मुकम्मल फोकस बच्चों की जो है वो तालीम और तरबियत पर होता है, जिससे बच्चे की चीज अच्छे अंदाज से निखरती हैं और बच्चा बाकायदा तौर पर जो है वो अपने आप को प्रमोट करने के काबिल हो जाता है और अपने जो है वो स्किल्स को डेवलप करके आगे जाने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा फिनलैंड में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का कम से कम मास्टर डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी हमारे यहाँ बड़ी शिद्दत से कमी है कि एक तो हम जो है वो मास्टर से कम जो है वो साथी को तलीमी सिलसिले को चलाने के लिए टीचिंग करने के लिए रख लेते हैं, और ऊपर से यह है कि हम जो है प्रोफेशनलिज्म जो है हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर मैथ का टीचर है तो वही बायो भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है,
इस वजह से जो है वो उनका मुस्तकबिल खतरे की तरफ चला जा रहा है। दोस्तों फिनलैंड में है वो टीचिंग करने के लिए एक टीचर का मास्टर की डिग्री लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स को शो कर सके और अपने तजर्बे से बच्चों को जो है वो कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर सके। दोस्तों टीचर को जो है वो बकायदा जो है वो सैलरी जो दी जाती है उनकी इब्तदाई तौर पर एक टीचर की सैलरी $29,000 पर मंथ जो है वो मुकर्रर की गई, ताकि जो टीचर है बगैर माली मुश्किलात के, दबाव के, बगैर परेशानियों के और अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो मुकम्मल तौर पर बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस कर सके, ताकि उनकी फाइनेंशियली नीड्स भी पूरी हो और उन्हें कोई पर्सनल इश्यूज भी फेस ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों बेसिकली जो है वो हमने देखा कि 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में जो है वो इस वक्त 99% जो है लिटरेसी रेट है, यानी कि 99% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों इसके बाद टीचर्स का जो दर्जा है वो उस माशरे में यानी फिनलैंड में एक वकील और डॉक्टर के बराबर है, यानी वही रिस्पेक्ट मिलती है, उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह के लॉयर्स और डॉक्टर्स को ट्रीट किया जाता है, ताकि वो भी माशरे में जो है वो एक रिस्पेक्टेड जो है वो दर्जा हासिल कर सके, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। दोस्तों इसके बाद हर स्टूडेंट है वो वीक में जो है वो बहुत सारी क्लासेस लेता है जिसमें उसकी स्किल्स को निखारा जाता है, उसे एजुकेशन से हटकर जो है वो जिंदगी के मामलात को कैसे हल करना है, प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, कोई जिंदगी का ऐसा मसला आता है जिसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसे कैसे करना है, इसके लिए जो है स्पेशल क्लासेस रखी जाती हैं, जिसकी हमारे यहाँ बहुत शिद्दत से कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग। बच्चे की काउंसलिंग नहीं होगी, बच्चे के पास बैठा नहीं जाएगा, वालिदैन नहीं बैठेंगे, उसे समझेंगे नहीं, टीचर्स नहीं बैठेंगे, तो उसकी नीड्स को समझा जाएगा। इसको समझने के लिए बच्चों के साथ इंडिविजुअली जो है वो बातचीत करना लाजमी है, ताकि बच्चे जो है वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो और वो किसी भी किस्म की मुश्किलात का उसे सामना ना करना पड़े। जैसे फिनलैंड में तकरीबन हर बच्चा जो है वो 2 से 3 लैंग्वेजेस लाजमी जानता है और उन पर बोलने में महारत भी हासिल करता है। फिनलैंड दोस्तों हर किसी के लिए यथा सहूलियात मौजूद हैं, किसी भी तरह का मुकाबला देखने में नहीं आता, इसीलिए जो है वो बच्चे फ्रीली अपने आप को जो है वो प्रूव करते हैं, अपनी जो है वो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट आइडियाज पर काम करते हैं और अपने टीचर्स पेरेंट्स के साथ उन आइडियाज को शेयर करते हैं और बाकायदा उन पर अमल भी किया जाता है। बच्चों को इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले जो है बैंकिंग, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड काम और म्यूजिक, पोएट्री और दूसरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, ताकि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सके और अपना एक सेटअप कायम कर सके, ड्यूरिंग एजुकेशन ही वो अपने आप को काबिल बना सके। इसके अलावा पोल्ट्री जैसे, फिर इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं, ताकि बच्चे मेंटली, फिजिकली जो है वो स्ट्रांग हो सकें। दोस्तों एक दिलचस्प चीज यहाँ पर यह है कि बच्चों को जो है वो हर लेक्चर के बाद, यानी हर 45 मिनट के लेक्चर के बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है, क्योंकि साइंस भी इस चीज को मानती है और साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज को मानते हैं कि इंसानी दिमाग जो है वो हर 40 मिनट के बाद वो थक जाता है और वो उसकी तवज्जो काम से हटने लगती है, तो उसको एक हेल्दी ब्रेक की जरूरत होती है, ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश होकर अपनी स्टडीज की तरफ या अपने काम की तरफ मतवज्जा हो सके। इसी नजरिए को फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा है, जहां पर बच्चों की 40 मिनट की क्लास के बाद हर 15 मिनट की जो है वो उन्हें ब्रेक दी जाती है, जिसमें बच्चे खेलते हैं या फिर किसी किसी की जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं और स्टडी से हटकर जो है वो अपनी मजीद स्किल्स को, अपने टैलेंट को एग्जीक्यूट करने में उन्हें मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे मेंटली तौर पर फ्रेश रहते हैं। हर बच्चे को दोस्तों फ्री खाना दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, और इस खाने में जो है वो बाकायदा तौर पर मछली, गोश्त, अंडे और डिफरेंट किस्म की सब्जियां ऐड की जाती हैं, ताकि बच्चे जो है वो मेंटली स्ट्रांग हो सकें और मेंटली कंपीट करने के काबिल हो सके। यही वजह दोस्तों दुनिया भर के कंपटीशन और एग्जाम्स में जो है वो फिनलैंड के बच्चे पहली पोजीशन हासिल करते हैं, क्योंकि वो मेंटली भी फ्री है, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं है, उनको नीड्स की परेशानी नहीं है, अपनी उनके वसाइल की टेंशन नहीं है, इसकी वजह से वो अपना मुकम्मल तौर पर फोकस मुल्क की सतह पर जो है वो अपनी खिदमात को फराहम करने में, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में, अपनी तलीमी सलाहियतों को निखारने में सर्व करते हैं। दोस्तों इस खुराक के लिए, इस खाने के लिए, इस मील के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर बजट में हिस्सा रखा जाता है और बच्चों पर हर स्कूल में यकसा तौर जो है वो यूज किया जाता है, उन पर खर्च किया जाता है। इन्हें फ्री जो है वो एक्सरसाइज और फिटनेस के बारे में जो है वो क्लासेस करवाई जाती हैं बाकायदा तौर पर, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके, अपनी फिटनेस को बेहतर कर सके, उन्हें हेल्थ के बारे में जो है वो डिफरेंट चीजें पता चले, उन्हें आइडिया हो सके कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है,
उन्हें डिफरेंट खेलों के बारे में बताया जाता है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह के बारे में, ताकि बच्चों के अंदर नॉलेज बढ़ सके और उन्हें अवेयरनेस आ सके हैं। बच्चों और तलबा के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए एक टीचर कम से कम जो है वो 6 साल तक, यानी 7 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है तो पहले 6 साल उसे उस क्लास को एक ही टीचर दिया जाता है, ताकि बच्चों और टीचर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। क्योंकि बार बार टीचर चेंज होने से जो है वो बच्चों और टीचर के दरमियान गैप बढ़ता चला जाता है, और अंडरस्टैंडिंग टाइम करने के लिए, बढ़ाने के लिए फिर मजीद वक्त दरकार होता है। इसीलिए जो है वो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि पहले 6 साल में, यानी बच्चे के पहले जो 6 ईयर है, उनमें एक ही टीचर एक क्लास को असाइन किया जाए, ताकि वो उनकी जरूरियात को, उनकी नीड्स को, उनकी साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी को और बायोलॉजिकल उनकी चीजों को, उनकी नीड्स को समझ सके, ताकि उन्हें कोई मसला दरपेश ना आए। इसके बाद बच्चों को सिर्फ इतना होमवर्क दिया जाता है जो कि स्कूल ही में जो मुकम्मल किया जा सके। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर अमल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में भी, कि फिनलैंड के सिस्टम में, हमने देखा एजुकेशन के सिस्टम में, कि बच्चों को सिर्फ उतना ही होमवर्क दिया जाता है जो कि स्कूल में ही कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे घर जाए तो उन्हें तलीमी मुश्किलात, परेशानियां जहन में ना लेकर जानी है, और वो मुकम्मल टाइम खेल कूद में बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकें। और तलीमी जो है वो एक मुश्किलात जो ये जिस तरह होता है हमारे माशरे में, जो सबक होता है वो मुश्किल है या आसान है, या फिर बहुत ज्यादा काम का बर्डन जो होता है वो ना वो अपने दिमाग पर ले सके, और मुकम्मल तौर पर अपना फोकस अपने घरेलू लाइफ में, अपने खेल कूद में, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ स्पेंड कर सकें। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी सलाहियतें बढ़ाई जा रही हैं बच्चों की। 9 साल की बेसिक तालीम होती है, जिसके बाद उन्हें पहली मरतबा टेस्ट सिस्टम से गुजारा जाता है, उनके एजुकेशन लिए जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मर्जी से हायर स्टडीज को जो है वो चूज करते हैं कि उन्होंने किस शोबे की तरह, किस प्रोफेशन को जो है वो चूज करना है इन प्रोफेशनल लाइफ में। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें ऐसी जो कि हमारे माशरे में भी जो है वो बेहतर अंदाज में चलाने की जरूरत है, लेकिन उस तरह से निजाम को नहीं चलाया जा रहा। दोस्तों, एक चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि फिनलैंड का जो एजुकेशन का बजट है वो 120 बिलियन के करीब है इस साल का, 2023 का। और अगर अपने वतन अजीज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सिर्फ 100 जो है वो 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो अंदाजा कर लें कि सिर्फ 50 लाख की आबादी वाले फिनलैंड की तलीमी बजट देखें और 30 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान का तलीमी बजट देखें, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि तलीम पर कितनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तलीम पर वही सोसाइटी तवज्जो देती है, वही माशरे, वही मुल्क तवज्जो देते हैं जिनको इसकी जरूरत की अहमियत का अंदाजा होता है, और उन्हें इस बात का भी अंदाजा बखूबी होता है कि तलीम की बुनियाद पर ही हम किसी भी माशरे में किसी भी चीज को फतह कर सकते हैं, जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट भी कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, उस पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, अंदाजा लगाने की जरूरत है कि हमारा जो है वो पाकिस्तान का तलीमी सिस्टम है, यानी एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग में 150 नंबर है, और इंडिया का इसी फैस में 127वां नंबर है बेहतरीन एजुकेशन के सिस्टम में, जबकि फिनलैंड का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में पहला नंबर है। तो अंदाजा कर लें छोटे से मुल्क ने जो है वो अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर करके कहां से कहां पहुंच गया, और जो है वो अपने मामलात बेहतर अंदाज में चलाने के काबिल अफराद भी उन्होंने पैदा किया। हमें भी इसी तरह का निज़ाम अडॉप्ट करने की जरूरत है, ताकि बच्चों को सिस्टम से निकाला जाए, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया जाए, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया जाए, उन चीजों के बारे में बताया जाए जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से है, और उन्हें बेसिक चीजें बताई जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी के मामलात, चाहे वो मुश्किलात से हों, चाहे वो डिफरेंट चैलेंजेस से उनका सामना हो, तो उनको हल करने के वो काबिल हो सकें। इसके लिए दोस्तों हमें मुकम्मल तौर पर अपने तलीमी निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि तलीमी लिहाज से अवेयरनेस आए।